हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और देखो, ये 21st सेंचुरी का एप्पल और ये 1975 का। जी हाँ, एप्पल ने अपना सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर लकड़ी से बनाया था। और आज इनकी सक्सेस स्टोरी कौन नहीं जानता। पर कामयाबी की ऊंचाई पे पहुंचने के लिए हमेशा आपको एक अच्छी शुरुआत नहीं मिलती। जैसे आज पब्लिक इसी लैम्बोर्गिनी की सवारी करती अगर इनका राड़ा ना होता, क्योंकि लैम्बोर्गिनी 1948 से ट्रैक्टर बनाने वाला ब्रांड है। यस, शॉकिंग बट ट्रुथ। पर फिर एक रोज फेरुसियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी खरीदी, उसे चलाया और उसमें उनको टेक्निकल इश्यूज नजर आए। अब लैम्बोर्गिनी ने सोचा क्यों ना प्रॉब्लम डायरेक्ट फरारी ओनर को बता दूं। तो इधर लैम्बोर्गिनी ने प्रॉब्लम बताई, उधर फरारी का ईगो हर्ट हुआ और ताव में फरारी बोले गड़बड़ कार में नहीं, उसे चलाने वाले बेकार ड्राइवर में है। फिर क्या, बदले की आग में ट्रैक्टर बनाने वाले लैम्बोर्गिनी ने फरारी से बेहतर रेसिंग कार बना डाली। लेकिन इस इंस्पायरिंग स्टोरी से ज्यादा आपको ये बात हैरान करेगी कि सोनी और नोकिया वो दोनों कंपनीज हैं जो आज फोन से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। ये पहले राइस कुकर और पेपर बनाया करती थी। जानना है इनकी कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नंबर 1, सोनी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये एग्जाम्पल तो सोनी ही सेट कर रहा है भाई, और आप भी यही कहेंगे जब मैं आपको सोनी के फर्स्ट प्रोडक्ट की कहानी सुनाऊंगा। सो वंस अपॉन अ टाइम इन द लेट 1940s, फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सोनी जापान मार्केट में नए नए आए थे और अपने साथ इलेक्ट्रिक वुडन राइस कुकर लाए थे। और इनके इस प्रोडक्ट से इनका मकसद वहाँ के घर घर में एवरीडे लाइफ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर बनना था। पर इनके सुहाने सपने पर ब्रेक तब लग गया जब वुडन टब जैसा दिखने वाला इनका राइस कुकर या तो अंडर कुक्ड राइस बनाता था या ओवर कुक, और ऑफ कोर्स और ये दोनों ही बात कोई नहीं खाना चाहेगा। तो बस हो गया सोनी का द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्लॉप। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये तो हार कर जीतने वालों में से थे, तो इन्होंने हार नहीं मारी। एंड ये उसी का नतीजा है कि 2021 में सोनी का नेट इनकम $7.9 बिलियन यानी ₹63,000 करोड़ था। मतलब फ्लॉप टू टॉप तो यही कर गए। नंबर 2, नेस्ले। इस नाम को सुनकर आप कंफ्यूज होंगे कि 2000 ब्रांड्स को अपने साथ लेकर चलने वाली नेस्ले ने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाया होगा, है ना? इसीलिए बिना देरी के पेशे खिदमत है नेस्ले का पहला प्रोडक्ट, इन्फेंट फूड। बोले तो 1886 में फरीन लैक्टी हेनरी नेस्ले कंपनी शुरू हुई। इस कंपनी के कर्ता धर्ता हेनरी नेस्ले ने 1867 में एक ब्रेक थ्रू इन्फेंट फूड डेवलप किया और इस इन्फेंट फूड को फरीन लैक्टी नाम दिया, जिसे ये कहकर मार्केट में किया गया कि उसने उस बच्चे की जान बचाई है जिसे उसकी माँ ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती थी। इससे कंपनी की सेल बढ़ी और सेल से प्रॉफिट। पर ये कंपनी अपनी असली ऊंचाई को तब छू पाई जब हेनरी नेस्ले के साथ ही 1886 में शुरू हुई एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी मर्जर के थ्रू 1905 में एक हो गई। क्योंकि इसके बाद शायद ही नेस्ले कंपनी ने फिर मुड़कर पीछे देखा हो। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए नेस्ले ने 1918 में ही 40 फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड खड़ी कर दी, जो आज 2022 में 447 फैक्ट्रीज तक पहुंच चुकी हैं। नेस्प्रेसो, किटकैट, नेस्क्विक जैसे नेस्ले कंपनी के ब्रांड्स को एनुअल सेल आज $1 बिलियन के पार है और इन ब्रांड्स के लिए काम करने वाले लोगों की गिनती 2,76,000 के पार है। ऐसे में इन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी कहाँ है। अब ऐसी कंपनीज में काम करना कौन नहीं चाहता, बट जॉब मिलना मुश्किल होता है। वेल, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है हायरएक्ट। इस ऐप पर आपको 1,90,000 से भी ज्यादा कंपनीज एंड स्टार्टअप्स मिलेंगे जो आपको हायर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज के आप HR टीम और डिपार्टमेंट के टीम लीडर्स से इस ऐप के डायरेक्ट चैट फीचर से बात करके बिना किसी मिडलमैन के जॉब इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। इंस्टॉल होते ही जॉब सीकर्स या रिक्रूटर सिलेक्ट करो, नंबर और OTP डालकर साइन अप कर लो एंड हायरएक्ट ऐप पर 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहती है। मीनिंग आपका फोन नंबर और रिज्यूमे दोनों आपकी परमिशन के बिना कोई रिक्रूटर नहीं देख सकता। फिर बाकी डिटेल जैसे फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब, फंक्शनल एरिया, सिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कौन से सेक्टर से हो, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह भर के अपनी प्रोफाइल बना दो। और क्वेश्चंस के आंसर देके प्रोफाइल बनानी है और उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। लेकिन सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, इस ऐप को जॉब रिक्रूटर्स भी बेस्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब जॉब ढूंढना हो गया है बिल्कुल आसान, क्योंकि हायरएक्ट है तो डायरेक्ट है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। नंबर 3, सैमसंग। फोन, मेमोरी चिप, लैपटॉप, टेलीविजन, LCD, LED, आप नाम लेते लेते थक जाओगे। पर सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट खत्म नहीं होती। पर वर्ल्ड वाइड 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को रोजगार देने वाले इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट आपको हैरान करे ना करे, पर इनका पहला प्रोडक्ट आपको जोर का झटका डबल जोर से जरूर देगा। मतलब आप खुद बताओ, क्या आप सैमसंग को किसी जमाने में बनिए के रूप में इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। पर मार्च 1, 1938 ली ब्योंग चुल ने साउथ कोरिया से सैमसंग नाम के ग्रोसरी
बेसिक ट्रेडिंग स्टोर की शुरुआत की थी, जो नूडल्स से लेकर दूसरे गुड्स को अराउंड द सिटी और चाइना के डिफरेंट प्रोविंस में प्रोवाइड करता था। लेकिन फिर कोरियन वॉर खत्म हुई और साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर दौड़ी, जिसमें सैमसंग चाहता तो ग्रोसरी स्टोर्स की दौड़ लगा सकता था, पर सैमसंग ने इस दौड़ में एज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भाग ले लिया। और फिर क्या था, धीरे धीरे सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग शिप बिल्डिंग और फिर सैमसंग प्रिसीशन कंपनी बनती चली गई। पर जिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आज सैमसंग को जाना जाता है, उसकी शुरुआत सैमसंग ने 1969 में की थी, जहां उन्होंने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाया था। नंबर 4, नोकिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस फोन के मीम्स ना देखे हो, पर नोकिया का मजाक उड़ाने वालों, क्या आपको पता है कि नोकिया की शुरुआत 1865 में बस एक पेपर कंपनी के तौर पर हुई थी। जी हाँ, नेट फ्रेडरिक एलस्टैम, जो एक माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि यूरोप में पेपर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो उन्होंने फिनलैंड के बगल वाली टेम्पर्स सिटी में नोकिया पेपर मिल डाली और लग गए पेपर बनाने। अब शुरू में डिमांड ज्यादा, कम सप्लाई ने बिजनेस को काफी उड़ान दी, पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते ही इनका बिजनेस ठप होते होते बैंकरप्सी के कगार पर आ खड़ा हुआ। ऐसे में नोकिया के पास क्या ऑप्शन था? इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इन्होंने रास्ता बनाया। नोकिया ने अपने पेपर मिल्स वाले वर्कर्स को उठाया और उन्हें रिटेन किया एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जिन्होंने केबल्स बनाने की शुरुआत की। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते बढ़ते नोकिया ने 1980s में अपना खुद का फोन नोकिया बना लिया। नंबर 5, नेटफ्लिक्स। डीवीडी ले लो, डीवीडी। अब फैक्ट भाई ऐसा कह तो नहीं रहा है, पर शायद 1997 में नेटफ्लिक्स ऐसे ही अपनी डीवीडी बेचता था, नहीं समझे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दो दोस्त थे, रीड हेस्टिंग्स और मार्क रडोल्फ। एक दिन रीड ने अपोलो 13 नाम की डीवीडी मूवी रेंट पे ली, पर उसे लौटाने में उन्हें 6 हफ्ते लग गए। और फाइनली जब उन्होंने डीवीडी लौटाई तो रेंटिंग कंपनी ने उनसे $40 की लेट फी भरवाई। इस महंगे फाइन की चुभन ने रीड को दुख तो दिया, लेकिन इसी से उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना वो खुद एक ऑनलाइन मूवी रेंटिंग कंपनी शुरू करें, जो मेल के जरिए लोगों को डीवीडी रेंट करे। और इस काम में उन्होंने अपने दूसरे दोस्त यानी मार्क रडोल्फ को भी शामिल कर लिया और खड़ा हो गया नेटफ्लिक्स एम्पायर। कहानी सुनने में अच्छी लगी। मार्क रडोल्फ की माने तो ये सच में बस एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसे मार्केटिंग के लिए यूज किया गया था। उनके मुताबिक असल सच ये है कि अर्ली 1997 में रीड प्योर एट्रिया कंपनी में एज CEO काम करते थे और मार्क वहाँ कॉर्पोरेट मार्केटिंग के VP थे। और क्योंकि इनकी कंपनी का जल्द ही मर्जर होने वाला था, मार्क ने रीड से कहा क्यों ना वो दोनों एक बिजनेस आइडिया सोचें, जिसे रीड चलाएंगे और मार्क फंड करेंगे। एंड इस आइडिया ने अगस्त 29, 1997 के दिन नेटफ्लिक्स को जन्म दिया, जिसके आज 190 कंट्रीज में 209 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे उनका एनुअल रेवेन्यू $25 बिलियन होता है। नंबर 6, टोयोटा। टोयोटा नाम तो सुना होगा और सुनते ही दिमाग में गाड़ियों की लाइन लग गई होगी, पर बाबू मुशाए उस गाड़ी के ट्रैफिक जैम से बाहर निकलो और ये देखो कि टोयोटा भी आज की लिस्ट में इसलिए मौजूद है क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट गाड़ी की सवारी नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी कपड़े बनाने वाली मशीन थी। मेरा मतलब टोयोटा के फाउंडर सकीची टोयोटा ने भले ही अपना करियर एज कारपेंटर शुरू किया था, पर उनका ये सपना था कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा बनाएं जो उनके काम आए। और इसी जद्दोजहद में उन्होंने अपनी कारपेंट्री की स्किल्स का इस्तेमाल हैंडलूम यानी कि कपड़े बनाने वाली मशीन का एक ऐसा वर्जन बनाने में लगा डाली जिससे हैंडलूम्स की एफिशिएंसी बढ़े। अब हालांकि इन्हें इस काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लूम्स को बनाकर उन्हें बर्बाद करना पड़ा, पर फाइनली 1890 में उन्होंने अपना खुद का हैंडलूम बनाकर उसे पेटेंट करवा लिया। फिर क्या था, वो एक के बाद एक हैंडलूम्स बनाते गए और 1926 में उन्होंने टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स लिमिटेड कंपनी डाल दी। अगले 6-7 साल तगड़ी मेहनत की और फिर उससे मिली कमाई से उन्होंने 1933 में ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसकी सक्सेस ने आज टोयोटा को वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनीज में शुमार कर दिया है। पर हैरानी की बात यह है कि टोयोटा आज भी इन लूम्स पर काम कर रहा है, पर हैंडलूम्स और टेक्सटाइल से सिर्फ टोयोटा का ही नहीं, एडिडास का भी नाम जुड़ा हुआ है। अडोल्फ डेसलर ने एडिडास की शुरुआत वेस्टर्न यूरोप में हाई टेक्सटाइल की डिमांड के चलते की थी, पर इसकी शुरुआत करने के कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्हें जर्मन आर्मी के लिए बूट्स बनाने पर मजबूर कर दिया गया। और जब वॉर खत्म हुई तब एडिडास दूसरी इंडस्ट्री में कदम रख सकते थे, पर उन्होंने जूते बनाने के फील्ड में ही स्कोप देखा और आज ये दुनिया को वर्ल्ड के नंबर 1 शूज का वरदान दे रहे हैं, फिर वो चाहे स्पोर्ट शूज हो या कैजुअल्स। नंबर 7, हार्ले डेविडसन।
डेविडसन। हार्ले डेविडसन का नाम सुनकर आप इस साइकिल को तो नहीं इमेजिन कर रहे होंगे, है ना? वेल, तो कर लो, क्योंकि यही है पहली हार्ले जिसे बनाने का प्लान विलियम एस हार्ले ने 21 साल की उम्र में देखा था और उन्होंने इस पर अपने चड्डी बड्डी फ्रेंड आर्थर डेविडसन के साथ अगले 2 साल तक अपने एक दोस्त हेनरी मेलके के गैराज में काम करके पूरा बनाया। हालांकि उनका ये मॉडल पूरा होते ही दोनों दोस्त आराम करने की बजाय फौरन ही अपने दूसरे नए मॉडर्न मोटरसाइकिल पर काम करने लगे, जिसका इंजन 24.74 क्यूबिक इंचेस यानी 405 सेंटीमीटर क्यूब था, जिसमें 9.5 इंच फ्लाई व्हील्स थे और जिनका वजन 28 पाउंड क्रैंकशाफ्ट था। पर हैरानी की बात यह है कि ये दूसरा मॉडल हार्ले का पहले मॉडल था। हैरानी की बात यह है कि सितंबर 8, 1904 को इस मॉडल का प्रोटोटाइप कंप्लीट हुआ था और उसी सेम डे इस बाइक ने स्टेट फेयर पार्क में हो रहे मोटरसाइकिल रेसिंग में पार्ट लिया था। और हालांकि तब हार्ले उस रेस में 4th आई थी, पर इसकी उसी शुरुआत ने इसे दुनिया की नंबर 1 मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनी की लिस्ट में शुमार करवाया। अब इन सारे बड़े ब्रांड्स और उनके पहले प्रोडक्ट्स को देखकर फैक्ट भाई को तो यही लगता है कि अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेस का आइडिया है जो आपको लगता है कि लोगों के काम आएगा, तो अपने आइडिया को हकीकत में बदलो, उस पर काम करना शुरू करो। क्योंकि शुरुआत भले छोटी हो, पर अगर आप मेहनत करोगे तो शायद आने वाले वक्त में आप भी मेरी किसी वीडियो में मेंशन हो जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको मौका मिले कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट बनाना चाहोगे? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, हायरेक्ट ऐप डाउनलोड करो और अपने जॉब सर्चिंग फेज पे फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद।